हेलो, नमस्कार दोस्तों। आपका वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्रिलियंट शिक्षा बाय अनीता चंद्रा। तो इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 है पॉलिनोमियल्स। तो देखिए, ये आप इंट्रोडक्शन थोड़ी सा हम लोग रिकैप करेंगे जो आप लोग 7th क्लास में ऑलरेडी कर चुके हैं। तो इस वीडियो में हम लोग सिर्फ आपके सेकंड चैप्टर की इंट्रोडक्शन करेंगे। इस पूरे चैप्टर में आपको क्या क्या कंसेप्ट हैं, क्या क्या टॉपिक है, उनको क्लैरिफाई करेंगे। थोड़ा सा हम फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे अगर हमारे जो भी पॉलिनोमियल्स हैं उनको डिवाइड कैसे करते हैं आपस में। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, हमारे साथ बने रहिए और अपनी पढ़ाई को लॉकडाउन में भी कंटिन्यू करते रहिए। चलिए बात शुरू करते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 2 क्लास 10 पॉलिनोमियल्स। तो देखिए, हम लोग ऑलरेडी ये हम लोगों को पता है, बट फिर भी एक बार रिवीजन करना ज़रूरी है क्योंकि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर एक बार रिवीजन हो जाए तो सोने पे सुहागा। कुछ चीज़ें रह ना जाएं बीच में हमारी, ताकि हम अगर बीच में कहीं कोई क्वेश्चन 1 नंबर का आ जाए तो वो हमसे छूट ना जाए। चलिए सबसे पहले बात करते हैं मोनोमियल्स की। तो मोनोमियल्स मीन्स एक पद। तो ये बेटा वो पॉलिनोमियल्स का एक पार्ट है, बहुपद का एक ऐसा पार्ट है जिसमें सिर्फ एक नंबर होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर 100, जो 100 है यहाँ पर, वो एक मोनोमियल का एग्जांपल है। एक्स वाई कोई भी नंबर, लेकिन ध्यान रखना है कि आपका एक अकेला नंबर होना चाहिए। ठीक है, तो एक नंबर वैसे नाम से क्लियर है, एक पद। एक पद मतलब जिसमें एक पद है, और इसको कई बार एक पदी भी बोल देते हैं। तो आपने ध्यान रखना है, एक पद या एक पदी का मतलब जिसमें एक ही पद, पद मतलब संख्या, जिसमें एक ही संख्या होगी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है बाइनोमियल। तो बाइनोमियल को हिंदी में बोलते हैं द्विपद। द्वि मीन्स दो, तो आपने ध्यान रखना है बाइनो मीन्स टू। तो जिस आपकी पॉलिनोमियल्स में दो रकमें होंगी, फॉर एग्जांपल एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस 100, तो आप क्वेश्चन ये है कि आप पता कैसे लगाएंगे कि ये बाइनोमियल है कि नहीं। तो बेटा इसका आसान सा तरीका आपने ध्यान रखना है। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ 5 इंटू एक्स, क्या ये मोनोमियल है या बाइनोमियल है। तो आपने ध्यान रखना है, जिस रकम के बीच में प्लस या माइनस का साइन आ जाएगा, क्या आ जाएगा, जिस रकम के बीच में प्लस या माइनस का साइन आएगा वो रकम सेपरेट हो जाएगी, अदरवाइज वो एक टर्म है। तो अभी यहाँ पर 5x जो है हमारा, वो कोई दो रकमें नहीं है। आप कहोगे 5 भी है और x भी है, नो, ये एक रकम है क्योंकि इसमें कोई साइन नहीं है, इसमें 5 इंटू एक्स है। एग्जाम्पल देखता हूँ, जैसे जैसे मैं आपको कहता हूँ कि अगर मैं एक रकम मैंने लिखा था 100, तो 100 तो एक ही रकम है, बट अगर मैं इसको लिखूँ 50 इंटू 2, तो क्या कहेंगे आप, ये दोनों दो रकमें हैं, दो संख्या हैं? नहीं, ये संख्या एक है बट उसके फैक्टर दो हैं हमारे पास। तो आपने ध्यान रखना है कि अगर प्लस माइनस जब तक नहीं है बीच में, वो एक ही रकम रहेगी। तो जैसे यहाँ पर देखते हैं बाइनोमियल में x प्लस वाई, तो x और y के बीच में हमारे पास प्लस निशान आ गया, तो इसका मतलब ये दो रकमें हो गई। अगर ये होता x और एंड y, तो आपका ये क्या होता, मोनोमियल होता, ये बाइनोमियल नहीं होता। क्लियर है? होप सो आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं x माइनस 100। अगेन x माइनस 100 में भी हमारे पास क्या है, दो रकमें हैं क्योंकि एक साइन माइनस का या प्लस का बीच में आ गया है। नेक्स्ट कंसेप्ट है ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल्स त्रिपद। त्रिपद का मतलब होता है जिसमें तीन रकमें हो। तो यहाँ पर देखिए x, बीच में अलग साइन आ गया, y, अगेन z। तो अगर ये होता है x इंटू वाई इंटू जेड, या कोई बीच में निशान नहीं है, तो ये बेटा आपके पास ट्राइनोमियल नहीं होगा, ये आपके साथ मोनोमियल होगा। एक ही रकम है क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई है। तो ये आपने खास तौर पे ध्यान देना है कि जिसके बीच में प्लस माइनस आ जाएगा वो अलग रकम हो जाएगी, अदरवाइज वो एक ही रकम रहेगी। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं एक्स प्लस वाई माइनस 100। तो यहाँ पर भी 1, 2 एंड 3, तो ये आपके पास क्या है, ट्राइनोमियल है। चलिए नेक्स्ट हम लोग पॉलिनोमियल की बात करते हैं। अब हम डिग्री की बात करते हैं। तो डिग्री जो है बेटा वो होती है पावर्स। पावर क्या होती है, फॉर एग्जांपल x हमने लिख दिया 2, तो यहाँ पर जो पावर है दैट इज़ क्या है, 2। तो आपने ये हम लोग 7th क्लास के में हम लोग ये कंसेप्ट कर चुके हैं। फिर भी अगर आपको ये कंसेप्ट यहाँ पर थोड़ा सा लग रहा है कि थोड़ा और क्लियर करने की ज़रूरत है, प्लीज़ 7th क्लास की एक वीडियो है, उसमें आप जाके इस कंसेप्ट को पूरा क्लियर कर सकते हैं, उसमें आप सीख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। तो लीनियर, सबसे पहले बेस्ड ऑन डिग्री, हम लोग डिग्री के बेस पे सबसे पहले बात करते हैं लीनियर। लीनियर मीन्स रैखिक। रैखिक का मतलब होता है जिसकी पावर 1 हो। तो बेटा पावर 1 को हम लिखते नहीं है, तो यहाँ पर 1, जैसे x एक रकम है, इसकी पावर कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं है मतलब जहाँ पर वैसे भी पता है जहाँ पर कोई नंबर नहीं होता वहाँ पर 1 होता है। तो यहाँ पर x की पावर कितनी हो गई, 1। तो x की पावर 1 है या पावर नहीं है, तो दैट मीन्स वो क्या है, लीनियर। तो यहाँ पर देखते हैं एक और एग्जाम्पल, 3x प्लस वाई। तो इस इक्वेशन में बेटा हमारे पास क्या है, x की या y की पावर, मैक्सिमम पावर क्या है, 1 है। तो मैक्सिमम पावर 1, मैक्सिमम डिग्री 1, तो इसका मतलब वो क्या हो गया हमारे पास, रैखिक बहुपद हो गया या लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं
क्वाड्रेटिक, द्विघात, द्वि मीन्स दो और घात मीन्स घात, तो जिसकी पावर 2 हो, मैक्सिमम पावर 2। तो यहाँ पर देखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर जो है, नेक्स्ट है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो इसमें मैक्सिमम पावर क्या है, एक्स स्क्वायर है। तो आपने ध्यान रखना है जहाँ पर मैक्सिमम पावर 2 हो वो क्या हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होते हैं। नेक्स्ट है क्यूबिक, त्रिघाती, त्रिघाती में मैक्सिमम पावर कितनी होगी 3। ऐसे कोई भी एग्जांपल आप ले सकते हो, फॉर एग्जांपल जेड की पावर 3 प्लस जेड 3z, या जेड जेड लिख लो ओनली, तो आपके पास यहाँ पर मैक्सिमम पावर क्या है 3 है। तो अगर मैक्सिमम पावर 3 है तो वो आपके पास क्यूबिक हो जाएगा, अगर मैक्सिमम पावर 2 है तो क्वाड्रेटिक हो जाएगा, अगर मैक्सिमम पावर 1 है तो वो लीनियर हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से हमारे चैप्टर, ये तो हमने थोड़ा सा पुराना रिवाइज किया था, अब यहाँ से बेटा आपको समझना बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ यहाँ से आगे वीडियो को बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे से आपने देखनी है, ताकि कोई कंसेप्ट आपका रह ना जाए। फिर भी इसके बाद भी अगर आपको लगेगा कि कोई कंसेप्ट और ज़्यादा क्लेरिफाई करने की ज़रूरत है, तो उस कंसेप्ट को हम लोग एक छोटी सी वीडियो के थ्रू क्लेरिफाई कर लेंगे। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं शून्य। अब शून्य क्या है, देखो शून्य को इंग्लिश में बोलते हैं जीरोस। तो जीरोस क्या है बेटा, जीरोस किसी भी पॉलिनोमियल की, किसी भी इक्वेशन की वो वैल्यू होती है, अगर उस वैल्यू को हम उस इक्वेशन के अंदर पुट कर दें तो उसका आंसर जीरो आ जाएगा। फॉर एग्जांपल देखते हैं, जैसे कहते हैं वैल्यू दैट सॉल्व द इक्वेशन टू गेट द वैल्यू जीरो, वैल्यू इक्वल्स टू जीरो। तो जिस वैल्यू की जो भी वैल्यू पुट करने के बाद जो इक्वेशन है वो हमारे पास क्या आ जाए, जीरो आ जाए, तो हम उसको बोलते हैं वो उसके जीरोस हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास क्वेश्चन था फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स प्लस, फाइंड द जीरोज ऑफ एक्स प्लस 5। तो जीरोज मीन्स हम क्या करेंगे बेटा, इस इक्वेशन को जीरो के इक्वल पुट कर देंगे। तो हमने क्या किया, नेक्स्ट वही किया है, x प्लस 5 को जीरो के इक्वल पुट कर दिया। तो यहाँ से हमें पता है कि अगर इक्वल्स टू के एक साइड से, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड लेके जाए या राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड लेके आए तो साइन जो है वो चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर प्लस जो 5 है, 5 की वैल्यू क्या थी, 5 की जो साइन था दैट इज प्लस, जब हम इस साइड लेके जाएंगे तो माइनस, तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई -5। तो अब इसके जीरोस की बात करते हैं, x प्लस 5 का जीरो क्या है -5 है। तो हम क्या करते हैं, चेक करते हैं कि हमने जो किया, जो बता रहे हैं वो ठीक भी है कि नहीं। तो बेटा x की जगह मैं वैल्यू पुट करूंगा -5, देन अगेन +5, आपस में कट गया तो आंसर क्या आ गया, जीरो। तो इस इक्वेशन का जो आंसर है वो जीरो आ गया, कब, अगर हमने x की वैल्यू -5 पुट की। तो दैट मीन्स क्या हुआ, x जो -5 है वो क्या हो गया, इस इक्वेशन का जीरोज हो गए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, इसी जीरोस की बात करते हैं जब ये ग्राफ के ऊपर हो। अब हमारे पास क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ द जीरोस। ये आपकी पहली एक्सरसाइज का क्वेश्चन भी है, बट हम थोड़ा सा कंसेप्ट में कर लेंगे, जब एक्सरसाइज करेंगे तब भी करेंगे। कहते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ द जीरोस, द नंबर ऑफ द जीरोस व्हेन द y इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ x, एफ ऑफ एक्स और पी ऑफ एक्स, कुछ भी आप लोगों को लिखा हुआ दे सकते हैं। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले यहाँ देखना है x, तो जो y है वो फंक्शन किसका है, x का है। तो आपने चेक करना है कि जो x पर जो आपने ग्राफ बनाया वो कितनी जगह पर काट रहा है। तो 1 2 एंड अगेन 3, तो जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी आपके पास, नंबर ऑफ जीरोस कितने आ जाएंगे, यहाँ पर 3 आ जाएंगे। वाई 3, क्योंकि जो आपके जो भी आपने ग्राफ बनाया है वो कितनी जगह पर, एक्स एक्सिस, हमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस तो पता ही है ना। चलिए एक बार फिर भी कंसेप्ट कर लेते हैं। आपका जो भी हॉरिजॉन्टल है, मतलब जो क्षैतिज है, उसको हम बोलते हैं बेटा एक्स एक्सिस, राइट हैंड साइड +x और लेफ्ट हैंड साइड -x। ऐसे ही जो वर्टिकल है ऊपर से लेके नीचे तक है उसको बोलते हैं वाई एक्सिस, ऊपर में +y नीचे में -y। ओके, तो x एंड y एक्सिस तो आपको पता लग गया होगा। ओके, तो यहाँ पर इस में हमने देखना है कि जो x पर है वो कितनी बार काट रहा है। तो 1 2 एंड 3, तो नंबर ऑफ जीरोज यहाँ पर कितने आ जाएंगे, 3 आ जाएंगे। ओके, अगर यही सेम क्वेश्चन होता हमारे पास y इक्वल्स टू फंक्शन, सॉरी, अगर ये क्वेश्चन हमारे पास होता है ऐसे, x इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ y, तो आपने देखना था y पर कितनी बार काट रहा है। तो y पर कितनी बार काट रहा है, एक बार, तो यहाँ पर इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाते हैं, 1। तो आपने ये ध्यान रखना है कि अगर फंक्शन ऑफ y है तो आपने देखना y एक्सिस पर कितनी बार काट रहा है, अगर फंक्शन ऑफ x है तो आपने चेक करना है कि x पर कितनी बार काट रहा है। ओके, चलिए बाकी जब नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे तब हम लोग और करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास फैक्टर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आपने ये जो कंसेप्ट है, प्लीज़ इसको थोड़ा हम धीरे धीरे करेंगे और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहिए। अगर आपको ये फैक्टर करने आ गए तो मैं गारंटी देता हूँ आपको कि सेकंड चैप्टर
और 4th चैप्टर में आप इतना आपको ईजी लगेगा, आप कहोगे कि यार इससे ईजी चैप्टर पूरी 10th क्लास में हमने पढ़ा ही नहीं है। तो फैक्टर्स की बात करते हैं। सबसे पहले हम एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास 4s² माइनस 4s प्लस 1। तो देखिए क्या करना है हम लोगों को, इसके फैक्टर्स करने हैं, 2 गुणनखंड करने हैं। जीरोस के बारे में बात फैक्टर्स सीखने के बाद करेंगे। तो सबसे पहले हमने काम क्या करना है, इसमें हमने ढूंढना है जो, अब ये जो पहले एक चीज़ और समझ लेते हैं, जो मैंने s² लिखा है वो x भी हो सकता है, वो p भी हो सकता है, q भी हो सकता है, t भी हो सकता है, कोई भी अल्फ़ाबेट हो सकता है। तो सबसे पहला स्टेप देखते हैं। सबसे पहला स्टेप हमने इनको 3 नंबर में डिवाइड करना है, a b एंड c। तो यहाँ पर मेरे पास a क्या है 4s², b माइनस 4s और c रकम होगी 1। अब आगे हम लोग करेंगे कि a जो है वो खाली हम लोग नंबर को लेंगे, x जो भी अल्फ़ाबेट्स हैं उनको नहीं लेंगे। तो यहाँ पे हमने ढूंढ लिया कि a की वैल्यू है दैट इज़ 4, b की वैल्यू -4 और c की वैल्यू 1। तो अब हमने क्या करना है, सबसे पहला फर्स्ट स्टेप वाइज देखते हैं। मल्टीप्लाई द फर्स्ट टर्म एंड द लास्ट टर्म। तो आपने जो नंबर है उनको खाली मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म मेरे पास हो गया 4 और लास्ट टर्म हो गया 1। तो इतना क्लियर हो गया। फर्स्ट टर्म आपके पास कितना आया, 4 आ गया, और जो लास्ट टर्म है वो 1 आ गया। तो हमने पहले स्टेप में क्या किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ से। तो 4 × 1 हमारे पास आ गया 4। तो फर्स्ट स्टेप क्लियर है, होप सो इतना क्लियर हो गया। प्लीज़ आप साथ में वीडियो देखते हुए अपनी कॉपी में नोट करते रहिए, ताकि आप दोबारा जब फैक्टर करें तो आपको इसमें प्रॉब्लम ना आए। स्टेप टू सी द साइन ऑफ द लास्ट टर्म। अब देखिए लास्ट टर्म हमारे पास क्या थी 1, तो 1 का साइन क्या है प्लस। अगर यहाँ माइनस होता तो माइनस और प्लस है तो प्लस। तो आपने ध्यान रखना है कि जो भी साइन है उसको आपने ध्यान से देखना है। तो अभी मेरे पास साइन क्या आ गया, प्लस आ गया, तो हमारे पास हमने लिख दिया प्लस। तो हमने सेकंड स्टेप कर लिया, सी द साइन ऑफ द लास्ट टर्म। तो लास्ट टर्म हमारे पास क्या, यहाँ पर साइन क्या है प्लस। तो फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई कर लिया। सेकंड स्टेप में हमने क्या किया, इसका साइन चेक कर लिया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं थर्ड स्टेप क्या करना है कि आपने जो भी मेक 2 फैक्टर्स सच दैट मिडल टर्म इज इक्वल्स टू द सम ऑफ द डिफरेंस ऑफ द 2। या तो सम के इक्वल होगा या डिफरेंस के। कैसे देखते हैं, हमने जो मल्टीप्लाई किया था वो आया था 4, जो मल्टीप्लाई किया था वो कितना आया था 4। तो 4 को हमने क्या करना है, 2 फैक्टर्स डिवाइड करने हैं जो बीच की रकम के इक्वल आ जाए। अब यहाँ पर प्लस है तो प्लस करने पर, अगर यहाँ पर माइनस होता तो माइनस करने पर। तो हमने क्या किया, 4 के यहाँ से फैक्टर करने शुरू किए। 2 टू द 4 हमने देखा 2 + 2 दैट इज ऑल्सो इक्वल्स टू 4 एंड 2 × 2 दैट इज ऑल्सो इक्वल्स टू 4। तो थर्ड स्टेप हमने क्या किया, 2 फैक्टर कर लिए जो कि किसके इक्वल हो, ये वाला साइन, ये अगर प्लस है तो प्लस करने पर बीच वाली रकम के बराबर, अगर यहाँ माइनस होता तो माइनस करने पर बीच वाली रकम के बराबर। चलिए 4th स्टेप देखते हैं, राइट डाउन फैक्टर। अब आपने क्या करना है, जो बीच वाली रकम है उसको, उन फैक्टर्स को लिख देना। अब एक चीज़ ध्यान रखना है आपने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज़ इसको ध्यान से सुनना है। अगर यहाँ प्लस साइन है तो जो भी मिडल टर्म का साइन था आपने दोनों रकम का साइन वही रखना है। अगर यहाँ माइनस साइन है, माइनस वाला एग्जांपल बाद में करेंगे बट फिर भी आप सुन लीजिए, अगर यहाँ माइनस साइन है तो बीच वाली रकम के साइन दोनों के डिफरेंट होंगे। क्यों, देखते हैं। देखो प्लस कोई भी नंबर तभी होगा बेटा जब दोनों के साइन सेम होंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर अगर दोनों माइनस माइनस थे तभी वो प्लस होंगे, अगर यहाँ प्लस होता तो दोनों को हम प्लस रखते तभी प्लस होगा। अगर यहाँ माइनस साइन होता तो एक साइन प्लस आएगा, एक साइन माइनस आएगा, तभी तो प्लस माइनस माइनस होता है, मतलब 2 डिफरेंट साइन होंगे तभी आप माइनस करेंगे। ओके चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है स्टेप 5, टेक कॉमन फ्रॉम फर्स्ट 2 टर्म्स एंड लास्ट 2 टर्म। तो आपने क्या करना है, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेना, फर्स्ट 2 टर्म्स एंड लास्ट 2 टर्म्स। इन दोनों में से कॉमन लेना है और इन दोनों में से कॉमन लेना है। तो चलिए वही हमने किया आगे। तो हमने इन दोनों में देखा, सबसे पहले 4s² और 2s में से 2 है जो दोनों नंबर को डिवाइड करता है, तो और दोनों में s भी कॉमन आ रहा है, तो मैंने इसको 2s से डिवाइड कर लिया। s यहाँ पर 2 बार था तो एक बार बाहर चला गया तो एक बार रह गया, यहाँ का s बाहर चला गया तो कुछ भी नहीं रहा। अब दोनों को 2 से डिवाइड करते हैं, 2 to the 4 हो गया, एंड अगेन 2 1 ज़ा 2। ओके अगेन यहाँ पर इन दोनों में से, अब देखो यहाँ पर जो ये वाला स्टेप था इसमें हमारे पास कुछ भी कॉमन नहीं था। अगर कुछ भी कॉमन नहीं था तो हम लोग 1 कॉमन लेते हैं। अब आपने ये ध्यान रखना है, जो इस ब्रैकेट में आया है वही इस ब्रैकेट में भी आना चाहिए। ओके तो मैंने देखा 2s - 1 इसमें आ रहा था, तो इसमें 2s - 1 बनाने के लिए मुझे करना क्या है, -1 कॉमन लेना है। तो नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं, स्टेप नंबर 6,
राइट डाउन द कॉमन टर्म इन वन ब्रैकेट एंड द रिमेनिंग टर्म इन अनदर ब्रैकेट। तो हमने क्या करना है, इन दोनों में से देखना है, दोनों में से कॉमन क्या था, दोनों में सेम टर्म आ रही थी, इसको एक बार लिख देना है, और बचा हुआ रकम जो है वो अगली ब्रैकेट मीन्स 2s-1 एक बार लिखना है, अगेन 2s-1 बचा उसको एक बार लिख देना है। तो देखते हैं यहाँ पर, यहाँ से जो भी कॉमन था उसको एक बार लिख दिया, क्या बचा 2s-1, तो 2s-1। चलिए और एक एग्जाम्पल लेते हैं। क्वेश्चन था 6s² प्लस 5s+1। तो हमने क्या किया यहाँ पर, फर्स्ट स्टेप 6 को एंड 1 को मल्टीप्लाई किया, 6 × 6। फर्स्ट स्टेप क्लियर, ओके। सेकंड स्टेप हमने क्या करना है, फैक्टर करने हैं 2 एंड 3 के, ऐसे फैक्टर करने की प्लस करने पर 5 आए। तो मैंने देखा 2 3 6 एंड 2 + 3 5। तो फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म को मैंने छेड़ना नहीं है, फर्स्ट टर्म मैंने ऐसे लिख दिया, लास्ट टर्म मैंने ऐसे लिख दिया। अब बीच में 5 के टुकड़े क्या बने हैं, 2 एंड 3, तो मैंने 2 एंड 3 को लिख दिया, क्योंकि एस था दोनों के साथ, इसलिए दोनों के साथ हमने एस लगा दिया। ओके क्लियर। नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप था हमारे पास, हमने कॉमन लेना है। तो फर्स्ट 2 में से कॉमन लेना है, 6 एंड 3 से डिवाइड होता है, दोनों में एस आ रहा है इसलिए एस ले लिया। तो 3 2 = 6, 2s आ गया, देन 3 1 = 3 और s बाहर चला गया, तो 2s+1 आ गया। अगेन यहाँ पर मैंने देखना है, मुझे चाहिए 2s+1 सेम ब्रैकेट में, तो दोनों में सेम ऑलरेडी 2s+1 आ गया। तो जब कुछ कॉमन नहीं आता हम लोग 1 + का 1 कॉमन लेते हैं या माइनस का 1 कॉमन लेते हैं। तो यहाँ पर प्लस का 1 कॉमन ले लिया, इसलिए 2s+1, ये दोनों सेम है। नेक्स्ट स्टेप एक बार लिख दिया, क्या रिमेनिंग हुआ हमारे पास, बच्चा क्या है इसको लिखने के बाद 3s+1। तो नेक्स्ट ब्रैकेट में हमने लिख दिया 3s+1। होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं, अनदर एग्जांपल। मेरे पास क्वेश्चन है 8x² प्लस 5x माइनस 3। तो पहला स्टेप हमने क्या करना है, फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई कर लिया मैंने, 8 × 3 24। तो 24 के लिए हम लोगों ने फैक्टर किया। सबसे पहले हम लोग देखो, इजी मेथड क्या है, आप 24 के फैक्टर साथ साथ करते जाइए। सबसे पहले 2 से डिवाइड किया, 12 देखा माइनस है, तो 12 में से -2 करने पर 5 नहीं आ रहा। ओके नेक्स्ट चलते हैं, 2 अगेन लिख दिया, 2 6 = 12, इन दो को एक साथ लिख लो, 4 एंड 6, 4 में से 6 माइनस करने पर 5 नहीं आ रहा। अगेन 6 के फैक्टर 2 × 3। अब मैं क्या करता हूँ, इनको एक साथ ले लेना, 2 × 2 × 2, 2 × 4, 4 × 8, 8 में से 3 गया, 5 आ गया। ओके तो हमें फैक्टर पता लगे 8 एंड 3। तो हमने अगेन वही स्टेप, पहली रकम और लास्ट रकम को ऐसे लिख दिया, 8x² लिख दिया, -3 लिख दिया। जो बीच वाली रकम है, मैंने आपको बताया था कि अगर यहाँ लास्ट में माइनस साइन है, अगर लास्ट में माइनस साइन है तो क्या करना है, दोनों रकम का साइन जो है डिफरेंट होगा, एक का प्लस और एक का माइनस। लेकिन क्वेश्चन ये है कि किस रकम को माइनस लिखना है और किस रकम को प्लस लिखना है। तो आपने ध्यान देना है कि यहाँ पर जो साइन है वो हमारे पास क्या है, प्लस। तो यहाँ पर प्लस है तो आपने बड़ी रकम का प्लस रखना है और जो दूसरी रकम होगी उसका डिफरेंट रखना। फॉर एग्जांपल यहाँ पर माइनस होता तो आप क्या करते, बड़ी रकम का माइनस साइन करते और छोटी रकम को प्लस कर देते। ये बस ध्यान रखना है आपने, माइनस है तो दोनों साइन डिफरेंट होंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्टेप, हमने कॉमन लेना है, इन दोनों में से हमने कॉमन लिया, इन दोनों रकम में से कॉमन लिया, 8 आ गया, दोनों में x भी आ रहा है तो इसलिए 8 कॉमन लेने पर x+1 आ गया। इन दोनों में अब मुझे बनाना था बेटा +x+1, लेकिन दोनों में माइनस आ रहा है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, दोनों में से माइनस भी कॉमन ले सकते हैं। तो माइनस का 3 कॉमन आ गया, 3 3 = 1, 3 को 3 से डिवाइड करेंगे 1 आ गया, एंड 1 3 = 3। तो x+1 कॉमन आ गया, एक बार लिख दिया हम लोगों ने। आगे नेक्स्ट हमारे पास बचा 8x - 3। तो होप सो ये वाला कंसेप्ट भी आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। क्वेश्चन है 6x² - 13x - 8। तो क्वेश्चन था 6x² - 13x - 8। तो हमने क्या किया, फर्स्ट स्टेप वही, अगेन हमने 6 को 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, 48 आ गया। अगेन 48 के हम लोगों ने फैक्टर्स बनाने हैं, 48 के फैक्टर्स हमने बनाए, तो मेरे पास मैं डिवाइड किया यहाँ पर 48 को। आप साथ साथ करते रहो, आपको पता लग जाएगा। 13 चाहिए तो मैंने यहाँ से देखा, इसको फैक्टर को थोड़ा अरेंज करके 24 को 2 से देखा, नहीं हो रहा है। नेक्स्ट 2 to the 4, 4 और 12 को देखा, नहीं हो रहा है। नेक्स्ट 2 से फिर डिवाइड किया, 2 to the 4, 4 to the 8, 8 को 6 से किया, 8 6 नहीं हुआ। अगेन 2 से डिवाइड किया तो मेरे पास कितना गया, 2 to the 4 to the 18, 18 में से 3 माइनस किया, 13, 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16 में से 3 माइनस किया, आ गया। तो दैट मीन्स हमने ऐसी प्रैक्टिस करते रहना है, प्रैक्टिस करोगे आपको फैक्टर करने ईजीली आ जाएंगे। चलिए नेक्स्ट, अब हमने देखा फैक्टर हमारे पास आ गए 16x एंड 3x। अब क्योंकि यहाँ माइनस का साइन था, दोनों रकम का निशान डिफरेंट होगा। अब बड़ी रकम का निशान क्या रखेंगे, जो यहाँ पर है, तो यहाँ पर माइनस है तो इसलिए मैंने बड़ी रकम का निशान माइनस रख दिया और छोटी रकम का निशान प्लस रख दिया।
चलिए अब कॉमन लेने की बारी आई, तो मैंने देखा 2 एंड 16 दोनों रकमें 2 से डिवाइड हो रही हैं। अगेन x दोनों में से कॉमन आ रहा है तो मैंने 2x लिख दिया। अब 6 को 2 से डिवाइड किया तो 3 आ गया, एक x बाहर चला गया तो अकेला x रह गया, तो अंदर ब्रैकेट में 3x आ गया। अगेन 16 को 2 से डिवाइड किया, 8 आ गया, 2 8 16। इधर अब इस ब्रैकेट में आ गया 3x माइनस 8। ध्यान रखना है इधर भी 3x माइनस 8 आना चाहिए, ऑलरेडी है तो इसलिए मैंने प्लस का 1 कॉमन ले लिया। अब मेरे पास दोनों रकमें सेम थी तो इन दोनों रकम की जगह एक बार लिख दिया 3x माइनस 8, क्या बच गया 2x प्लस 1, तो मैंने 2x प्लस 1 लिख दिया। चलिए अब बात करते हैं रिलेशन बिटवीन द जीरोस। ये आपके 2.1 एक्सरसाइज में वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिलेशन बिटवीन द जीरोस आपको प्रूफ करना है। तो उसको करने से पहले वही पुराना वाला एग्जांपल ले लेते हैं, 6x² माइनस 13x माइनस 8, क्योंकि ऑलरेडी इसको सॉल्व कर चुके हैं। तो यहाँ पर a की वैल्यू हमारे पास ध्यान रखना है, a की वैल्यू है जो नंबर याद रखना है 6, b की वैल्यू हमारे पास -13 एंड c इज इक्वल्स टू -8, तो a b एंड c। तो सबसे पहले हमारे पास सम ऑफ रूट्स और सम ऑफ जीरोस, ठीक है, इसको बोलते हैं शून्य का योग, ये दैट इज इक्वल्स टू -b अपॉन a। तो -b कौन सा वाला -b, ये वाला, a ये वाला। तो आपने ध्यान रखना है कि ये पहले फॉर्मूला आपको एक लर्न करना है, अल्फा प्लस बीटा और सम ऑफ रूट्स इक्वल्स टू -b अपॉन a। अब क्वेश्चन ये है अल्फा क्या होता है और बीटा क्या होता है, वो हम लोग आगे देखते हैं, अल्फा क्या है और बीटा क्या है। नेक्स्ट है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, मतलब शून्यकों का गुणनफल, इसको हम लिखते हैं c अपॉन a। अब ये जो a b c है आपने ध्यान रखना है, जो आपकी इक्वेशन है, जो भी आपके पास इक्वेशन दी है सॉल्व करने के लिए, उसी का a b c होगा। चलिए देखते हैं, यही एग्जांपल दोबारा ले लेते हैं, हम लोग फैक्टर कर ही चुके हैं, 6x² माइनस 13x माइनस 8। यहाँ पर a की वैल्यू 6 आ गई, b की वैल्यू -13 आ गई और c की वैल्यू आपके पास -8 आ गई। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, फैक्टर हम लोग देख ही चुके थे, 16 और 3 आ चुके थे, पिछले वाला क्वेश्चन है सेम। तो हमने इसे फैक्टर करने के बाद हमारे पास 2 कॉमन लेके 3x माइनस 8 प्लस 1 कॉमन लेके 3x माइनस 8 आ गया। अगेन इसमें से सेम वैल्यूज़ को एक बार लिख दिया, बच गया मेरे पास 2x प्लस 1, ये पीछे वाला एग्जांपल हमने किया है। अब यहाँ पर देखो एक चीज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अभी तक हमने फैक्टर सीखे थे, अब हम जीरोज़ की बात करते हैं। बेटा मैं आपको कहता हूँ 3 को किस रकम से मल्टीप्लाई करें कि 0 आ जाए, बताइए क्या होगा। वेरी गुड, वेरी करेक्ट। आपको अगर 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, वेरी गुड। अब मैं कहता हूँ किस रकम से 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 आए, तो दैट मीन्स 0 है ना, तभी 0 आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर 2 रकम को मल्टीप्लाई करके 0 आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि दोनों में से कोई एक रकम 0 होगी, है ना, है ना, यही होगा ना। तो अब यहाँ पर देखते हैं, देखिए यहाँ पर है ये रकम ब्रैकेट में, ये भी ब्रैकेट है, इसका मतलब 2x प्लस 1 मल्टीप्लाई 3x माइनस 1 8 इक्वल्स टू 0। तो दैट मीन्स क्या है, इन दोनों में से कोई एक रकम 0 होगी, तभी होगा ना 0। तो इसका मतलब मैं ये सपोज करता हूँ, दोनों में से मुझे नहीं पता कि कौन सी रकम 0 है, मैं सपोज कर लेता हूँ ये रकम भी 0 के इक्वल है और ये रकम भी 0 के इक्वल है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए पहले प्लस, जो प्लस का 1 है उसे उधर लेके जाएंगे, माइनस का 1 आ गया, देन अगेन 2 मल्टीप्लाई में तो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो मेरे पास x की वैल्यू आ गई हमारे पास -1/2। इसी तरह यहाँ पर माइनस के 8 को उधर लेके जाएंगे तो प्लस का 8 आ गया, इधर 3 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में आ जाएगा तो 8/3 आ जाएगा। तो अब हम बात कर रहे थे पहले अल्फा एंड बीटा की, तो आपकी जो वैल्यूज़ हैं, जो आपने x की वैल्यू सॉल्व की है, ये जो x की वैल्यू एक अल्फा होगी और एक बीटा होगी। तो आपने अल्फा और बीटा याद रखना है, अल्फा बीटा क्या होता है। चलिए अब बात करते हैं रिलेशन बिटवीन द जीरोस, इनके शून्यकों का जो संबंध है वो क्या है। तो पहले हमने किया अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b अपॉन a। तो अब हमने अल्फा हमें पता लग गया -1/2 और बीटा था हमारे पास 8/3। चलो इसी इक्वेशन को चेक करते हैं। एंड ए बी सी की वैल्यू हमें पता है ऑलरेडी, ए बी सी की वैल्यू क्या थी हमारे पास, ए था हमारे पास 6, बी था -13 एंड सी था -8। चलिए देखते हैं रिलेशन। तो हमने पहला फॉर्मूला किया था सम ऑफ द रूट्स मींस अल्फा प्लस बीटा दैट इज इक्वल्स टू -b अपॉन a। तो मेरे पास अल्फा की वैल्यू है -1/2, बीटा की वैल्यू है 8/3, माइनस बी की वैल्यू थी 13 और ए की वैल्यू थी 6, तो माइनस माइनस प्लस हो गया इधर। तो चलिए देखते हैं आगे। इधर मेरे पास दोनों का एलसीएम ले लिया, 3 और 2 का 6 आ गया, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -3, 2 को 8 से करेंगे 16। तो 16 में से 3 माइनस कर लिया तो कितना आ गया हमारे पास, 13 आ गया। इधर माइनस
एंड माइनस प्लस हो गया तो प्लस का 13/6। तो पहला जो फॉर्मूला था हमारे पास अल्फा प्लस बीटा मीन्स सम ऑफ द रूट्स, वो हमारा प्रूफ हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की बात करते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट मीन्स शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल में हमने क्या करना था, फॉर्मूला C/A। तो अल्फा की वैल्यू -1/2 और बीटा की वैल्यू 8/3। ए बी सी हमें ऑलरेडी पता था, ए की वैल्यू 6, बी की वैल्यू -13 एंड सी की वैल्यू -8। तो अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला था C/A, अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू C/A। तो अल्फा -1/2, बीटा 8/3 और सी की वैल्यू थी -8 एंड ए की वैल्यू थी 6। तो यहाँ पर देखते हैं 8 1 ज़ा 8 -8 हो गया, 3 2 ज़ा 6 तो -8/6 हो गया, इधर -8/6 हो गया। तो देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो इसलिए जो हैंस द रिलेशन बिटवीन द जीरोज इज वेरीफाइड, अतः शून्यकों का जो संबंध है वो सत्य है। चलिए नेक्स्ट अब हम लोग कंसेप्ट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हाउ टू फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करने के लिए हमने देखना है कि फॉर्मूला है हमारे पास x² माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। हिंदी में द्विघात समीकरण बराबर x² माइनस शून्यकों का योग गुना x और शून्यकों का गुणनफल। ये x की जगह अगर आपको p q r जो कुछ भी दिया आप वही लिख सकते हैं। तो इसको और शॉर्ट में हम लोग लिख लेते हैं, एक तरीका लिखने का, x² माइनस SX प्लस P, ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला है। और इजी एक और मेथड से हम लोग इससे लिख सकते हैं x² सम ऑफ द रूट्स मीन्स अल्फा प्लस बीटा प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा इंटू बीटा। अब देखते हैं सम ऑफ रूट्स S मीन्स सम ऑफ रूट्स, P मीन्स प्रोडक्ट ऑफ रूट। फॉर एग्जांपल देखते हैं, हमारे पास एक वो दिया हुआ है, उसमें एग्जांपल है फर्स्ट जीरो जो है दैट इज इक्वल्स टू -1/2 और सेकंड जीरो दिया हुआ है आपके पास 5। तो हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पर पहले निकालेंगे सम ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस के लिए हम लोग क्या करेंगे, सम ऑफ जीरो मीन्स अल्फा प्लस बीटा, दोनों को ऐड करेंगे, इंटू एक्स करेंगे, देन अगेन अल्फा इंटू बीटा, और इससे हमने रखना है इक्वल्स टू जीरो के। तो यहाँ पर देखते हैं मेरे पास -1/2 प्लस 5 था, इन दोनों का एलसीएम क्या आ गया, 2 आ गया, 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया 10 आ गया एंड 1 को किया -1, तो 10 में से 1 गया 9 इंटू एक्स। तो हमारे पास आ गया x² माइनस 9/2x माइनस 5/2 इक्वल्स टू 0। अब मैंने देखा मुझे जब कभी भी बेटा इक्वेशन बनानी है तो इक्वेशन बनाने में मुझे ध्यान रखना है कि नीचे वाली रकम जो है वो सब में आपको पूरा लेना है। तो यहाँ पर 1 2 2 का एलसीएम लिया 2 आ गया, तो जो एलसीएम लिया तो 1 को 2 से डिवाइड किया तो 2 आ गया, 2x² आ गया, -9x आ गया, -5 आ गया। तो ये आपके पास बन गई आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसको और 2 को जब हम लोग 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 से मल्टीप्लाई करने पर 2 इंटू 0 हो गया और 1 इंटू सेम आ गया। तो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई 2x² माइनस 9x माइनस 5। तो वीडियो को देखते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और चैनल पे जो भी कंसेप्ट है प्लीज़ उससे देखते रहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.1। होप सो आपको इतना क्लियर होगा। अगर फिर भी आपको कोई कंसेप्ट रह गया हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, नेक्स्ट वीडियो में हम उस कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर सब्सक्राइबिंग।